पहले तो आप मेरा ये पहले का फोटो देखिए, इसमें दिख रहा होगा कि मेरा वेट कितना बड़ा हुआ है। मेरे हाथ बहुत मोटे मोटे हो गए थे उस समय, और मेरी ये गर्दन वाला हिस्सा है ना, ये ऐसे लटकने लग गया था। मिरर के सामने जाने में मुझे डर लगने लग गया था, कि खुद को देखने में डर लगने लग गया था। बाहर कहीं भी प्रोग्राम्स में जाने में, बाहर अगर निकलती तो लोगों का भी मतलब एक अलग ही नजरिए से देखने लगता है ना, कि ये भाई कितनी मोटी हो गई है, तो तुम डाइटिंग नहीं करती हो, तुमको डाइटिंग करनी चाहिए, तुमको ये खाना चाहिए, तुमको वो खाना चाहिए, तुमको ये नहीं खाना चाहिए। ये सब चीज़ें सुनने को मिलती थी। फिर मैंने ली ये मैजिकल ड्रिंक, और आज आप मुझे लाइव देख सकते हो कि मेरा वेट कितना कंट्रोल हो चुका है। अगर आप भी परेशान हैं बढ़े हुए वेट से, मुझे थायराइड भी है, तो थायराइड के कारण भी ना हमारा वेट बहुत बढ़ जाता है। तो ये जो ड्रिंक मैंने बनाई है ना, इसमें मैंने थायराइड को कंट्रोल करने वाले प्रोडक्ट्स भी ऐड किए हैं, जिससे कि हमारी थायराइड भी कंट्रोल रहती है और धीरे धीरे करके हमारा वेट लॉस हो जाता है। ये तो मैं नहीं बोलूंगी कि रातों रात वेट लॉस हो जाएगा, क्योंकि वेट लॉस ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में हमारा 10 किलो वजन कम हो गया। थोड़ा टाइम तो लगता है ना, लेकिन धीरे धीरे करके हम हमारे वजन को कम कर सकते हैं। बस उसके लिए जरूरी होता है कुछ चीजों को समझना। तो अगर आप ये सब चीजें समझ लेते हैं ना, तो डेफिनेटली आप अपने वजन को कम कर पाएंगे। ये मैजिकल ड्रिंक मैं आपको खुद यहाँ पर बनाकर दिखाऊंगी, कि जो मैं जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, आप भी अगर इस तरीके से इसको बनाते हैं और डेली इसको, सबसे पहले आपका फर्स्ट ड्रिंक यही होगा। अब चाय वाय आपको छोड़ देनी है, फर्स्ट ड्रिंक आपका यही होगा। पहले मेरी हालत भी कुछ ऐसी थी गाइस, मैं चाय को छोड़ नहीं पाती थी। मैंने अगर चाय छोड़ने की सोची तो मेरा सिर दर्द शुरू हो जाता था। जिस दिन मैंने चाय नहीं पी, उस दिन मेरा सिर दर्द नहीं मिटता। चाय पीऊंगी तो ही सिर दर्द मिटेगा। बट जब से मैंने ये वाली ड्रिंक पीनी शुरू की है, तब से मेरा सिर दर्द भी नहीं होता है अगर मैं चाय नहीं पी रही हूँ तो। ये ड्रिंक चाय वाला काम ही करती है, प्लस साथ में मुझे इसके कितने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ जरूरी बातें हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से ऐसे टिप्स और चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, जिससे कि आप इस ड्रिंक के साथ में जल्दी से जल्दी अपना वेट लॉस कर सके। क्योंकि मुझसे भी बहुत ज्यादा वाला वर्कआउट या घूमना ऐसा कुछ नहीं होता, और खाना पीना भी मैं नहीं छोड़ पाती हूँ। तो ऐसे में जंक फूड की भी शौकीन हूँ, बट जंक फूड हमें कम करने ही पड़ेंगे। तो वो मैंने भी कम किए हैं, लेकिन उनके भी कुछ सॉल्यूशंस मैं आपको यहाँ बता दूंगी, जिससे कि आप खाते हुए भी अपना वजन कम कर सकते हैं। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जब वजन हमारा बढ़ जाता है ना, तो हमें इतनी टेंशन हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ कि चलो टेंशन भी साइड की चीज़ हो गई, लेकिन हमें खुद को हमारी बॉडी में सही फील नहीं होता है। मोटापा बढ़ने से सबसे पहली परेशानी है उठने में, बैठने में, पेट में एसिड बनने लगता है, कुछ भी खाते हैं पेट फूलने लगता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है। कुछ खाने में भी डर लगने लगता है, मतलब एक होता है ना कि बिल्कुल टेंशन फ्री होके हमने खा लिया, वो चीजें बिल्कुल बंद हो जाती है जैसे ही हमारा वेट बढ़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर जरूरी बातें मैं आपको बताऊंगी, वो आपको जरूर फॉलो करना है। तो चलिए कुछ की पॉइंट्स मैं आपको देती हूँ। सबसे पहले आपको शाम को 6 बजे बाद में खाना बिल्कुल नहीं खाना है। मेरा यही रहता है कि मैं 6 से 7 के बीच में, बस 7 लास्ट है, इसके ऊपर आपको जाना ही नहीं है। 6 लास्ट, 6 या फिर 7, इससे ऊपर आपको नहीं जाना है। इससे पहले पहले आपको अपना रात का खाना खा लेना है, मतलब आपको डिनर शाम के टाइम ही कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि जब आप दूसरे दिन आप 9 बजे, मतलब पहले आपको ड्रिंक लेनी है, इसके बाद में आप 9 बजे तक कुछ नाश्ता करेंगे, तो आपका डायरेक्ट 6 बजे बाद में 9 बजे आप अपने पेट को कुछ दे रहे हो। तो इस बीच आपकी बॉडी को अच्छे से टाइम मिल जाता है रिपेयर होने का, आपकी बॉडी को भूख भी लगती है, तो हमारा जो एक्सेस फैट जमा है वो हमारी बॉडी खा लेती है। तो धीरे धीरे करके वहीं से आपका वेट लॉस जर्नी शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज और प्राणायाम को फॉलो करना होगा। इसमें कुछ इजी एक्सरसाइजेस आप ले सकते हैं, या फिर आप कोई डांस वगैरह की अगर आपको शौक है तो आप वो प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं। तो आपके एक पंथ दो काज हो जाएंगे, कि आपकी डांस प्रैक्टिस भी होगी, आपका शौक भी पूरा होगा, और साथ ही साथ आपका वेट भी लॉस होगा। अगर आप थोड़ा वॉकिंग कर सकते हैं तो आप वॉकिंग भी कर सकते हैं। खाने पीने में आपको मैदा से बनी हुई चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी है। जैसे कि मुझे छोले भटूरे पसंद है, लेकिन आपको पता है मैं भटूरे सिर्फ
और सिर्फ मैं सूजी के बनाती हूँ, उसमें मैदा बिल्कुल भी ऐड नहीं करती। मैदा से बनी हुई चीज़ आपको बिल्कुल 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 अपने खाने से बाहर निकाल देनी है, मतलब घर में मैदा तो लेनी ही नहीं है। उसके अलावा आपको ऑयली फ्राइड थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो अपने ऑयल की क्वांटिटी हम घटा सकते हैं। और बाकी आप सब चीज़ थोड़ी थोड़ी खाइए, ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल खाना छोड़ देंगे, क्योंकि खाना भी हम छोड़ देते हैं ना तो हमको चक्कर आना और वीकनेस होना, ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती है। तो खाना तो हमारा बंद नहीं हो सकता है, थोड़ा थोड़ा आप खाइए और थोड़ा आप हेल्दी चीज़ें भी लीजिए, जिससे कि आप अगर कुछ कम भी खा रहे हैं ना तो आपकी बॉडी में प्रोटीन, विटामिन, आयरन इन सब की कमी ना हो। तो ऐसे आपको ये छोटी छोटी सी चीज़ें ना ध्यान रखनी है। अगर आप ये चीज़ें ध्यान रखते हैं तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स इसके मिलते हैं। आपको डिटॉक्स वाटर पीना है, ऐसे कुछ चीज़ें आप फॉलो कर लो। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको ये ड्रिंक कैसे बनानी है, क्योंकि ये ड्रिंक बहुत कमाल की है और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट है। मुझे बहुत अच्छे मिले हैं, आप बनाएंगे आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे। तो मोटापे से परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, टेंशन बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक पैन चढ़ाना है गैस पर, इसमें 1 गिलास पानी डालना है। 1 गिलास पानी को थोड़ा सा गर्म होने देना है। इसके बाद में आपको लेना है थोड़ा अजवाइन। अजवाइन हमारे पेट की चर्बी करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें होता है थाइमोल नाम का कंपाउंड, जो कि हमारे पेट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बढ़ाता है। इससे हमारा खाना जल्दी पचता है और फैट जमा नहीं होता है। मेटाबॉलिज्म को ये तेज करती है और ब्लॉटिंग, गैस और कब्ज को कम करती है। पेट में अगर किसी तरह की सूजन हो, जिससे भी हमारा बाहर से वेट बहुत बढ़ा हुआ दिखता है लेकिन अंदर से बहुत प्रॉब्लम होती है, उसको ये कम करती है और वाटर रिटेंशन कम करने में भी हेल्प करती है। तो जिन लोगों का पेट बाहर निकला हुआ होता है ना, उनको बहुत ज़्यादा फायदा है अजवाइन का। तो आपको आधा चम्मच से थोड़ा कम ही ले लेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तो वो भी सही चलेगा, ठीक है। इतना आपको डालना है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ 2 लौंग। अब लौंग है ना, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, हमारी इंसुलिन जो सेंसिटिविटी होती है उसको सुधारती है, फैट कम जमा होने देती है, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती है, पेट की चर्बी को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हमारी जो मीठा खाने की क्रेविंग है ना, इसको कम करती है। और आपको पता है मीठा खाने से हमारा वेट बहुत जल्दी बढ़ता है और लौंग से पाचन तंत्र मजबूत होता है। लेकिन आपको 1-2 लौंग ही लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि ज़्यादा लेने से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ 2 काली मिर्च। अब ये जो काली मिर्च है ना, इसमें पाइपरिन नाम का वो होता है, जो कि हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में थर्मोजेनिक इफेक्ट पैदा करता है। इससे हमारे बॉडी की हीट बढ़ती है और हमारा जो बॉडी है ना, वो ज़्यादा कैलोरी जलाता है। तो ये जिद्दी से जिद्दी चर्बी को तोड़ने में भी हेल्पफुल होती है, हमारी भूख को भी कंट्रोल करती है, तो ओवर ईटिंग से हम बच जाते हैं। हमारे शुगर लेवल को भी बैलेंस करती है। और जो हमारे मतलब ऐसा होता है ना कि हम खाना कम खाएं, तो ये जो हमारे पोषक तत्व जो होते हैं ना, उनको अवशोषित करती है, जिससे कि हमारी बॉडी में ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आती है वीकनेस की। और आप डाइट के साथ साथ में ये लेते हैं ना, तो आपको सीरियसली गाइस ये काढ़ा बनाकर लेने के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, ये है सूखा धनिया। अब आपको पता है सूखा धनिया थायराइड में भी बहुत अच्छा होता है और आपके थायराइड को भी कंट्रोल करता है। तो जो ये धनिया है ना, ये प्राकृतिक डायूरेटिक होता है। ये हमारे जो भी बॉडी में एक्सेस सूजन है और जो पानी अगर जमा हो जाता है उसको कम करता है, तो इससे पेट और फेस की सूजन कम होती है। पाचन एंजाइम्स को ये एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि हमारा खाना जल्दी पचता है और फैट जमा नहीं होता है। भूख लगने को ये कंट्रोल करता है, क्रेविंग को भी कम करता है, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। आपको थायराइड है, किसी भी तरह का हार्मोनल इश्यूज है, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा इससे मिल सकता है। पेट और लिवर के लिए भी ये फायदेमंद है, क्योंकि किसी भी तरह की गैस, एसिडिटी, अपच को ये कम करता है और लिवर को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। और ये हमारे कब्ज रहती है ना अगर, तो उसमें भी बहुत आपको राहत मिलती है। और आपको पता है, आप अगर स्किन
के भी फायदे चाहते हैं ना, तो उसके लिए भी धनिया के बहुत फायदे हैं। हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है, अगर आपको बहुत ज्यादा पिंपल रहते हैं उनको कम करता है और स्किन में ग्लो देता है। तो 1 चम्मच धनिया ऐड करने के बाद आपको इसमें ऐड करना है आधा चम्मच जीरा, क्योंकि जीरा जो होता है ना हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, क्योंकि जीरे में होता है क्यूमिनालिहाइड, जो कि ये पाचन एंजाइम्स को बहुत अच्छे से एक्टिवेट कर देता है, खाना अच्छे से पचा देता है हमारा, और फैट जमा नहीं होने देता है। शरीर की जो हमारी कैलोरी होती है उसकी बर्निंग का प्रोसेस भी बढ़ जाता है, जिससे कि पेट में अगर कितनी भी जिद्दी चर्बी जमा हो गई है ना वो कम हो जाती है। आपको गैस, अपच, पेट फूलने की प्रॉब्लम कम हो जाती है। आपकी शुगर को भी कंट्रोल करता है, तो ये काफी ज्यादा अच्छा है। कब्ज, एसिडिटी सब में राहत देता है और लिवर को भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये है आधा चम्मच सौंफ। अब आपको पता है सौंफ वजन घटाने में काफी अच्छी है, क्योंकि सौंफ है ना एक नेचुरल डायूरेटिक है, जो कि हमारे बॉडी की सूजन को कम करके पेट की फुलावट को घटा देती है। पाचन के लिए बहुत अच्छी होती है। सौंफ में होता है फाइटोएस्ट्रोजन, जो कि महिलाओं को हार्मोन्स बैलेंस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। कई बार हार्मोन्स के कारण भी हमारा वेट बढ़ जाता है, तो उसके लिए भी अच्छी है, पाचन के लिए अच्छी है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ, ये है मीठी नीम के पत्ते। जी हाँ, आप इसको कड़ी पत्ते के नाम से भी जानते होंगे, और ये भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है हमारे वजन के लिए भी और हमारे स्किन के लिए भी। मैं ये सुखा करके ही रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर में इसका कोई पेड़ नहीं है, तो मैं एक साथ लेकर के आती हूँ और फिर इसको मैं सुखा करके ही रख लेती हूँ। तो इसमें डालते ही है ना फ्रेश की जैसे ही हो जाता है। तो आपके पास अगर डेली का फ्रेश मिल जाता है तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको मेरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने इसमें यूज किया है 4 से 5 पत्ता तुलसी पत्र। आपको अगर बहुत ज्यादा गर्मी रहती है ना तो आप थोड़ा कम भी ले सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ तुलसी पत्र इसमें ऐड किया है, 4-5 पत्ते। और तुलसी पत्र ऐड करने के बाद मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, और इसमें 1 पिंच के करीब ही, 1 पिंच सफिशिएंट है, हल्दी आपको ऐड करनी है। अब इसको मिला करके आपको इसको 5 मिनट के लिए ढक देना है। जी हाँ, इसको आपको अच्छे से मिक्स कर देना है और 5 मिनट के लिए इसको आपको ढक देना है। और आगे एक और हम प्रोडक्ट इसमें ऐड करेंगे, जो कि इसके टेस्ट को 10 गुना बढ़ा देगा। तो सबसे पहले इसको हम 5 मिनट के लिए इसी तरीके से ढक करके और रख देंगे। इसके बाद बताती हूँ आपको इसको किस तरीके से यूज करना है। जैसे ही मैंने इसको ढका और 5 मिनट के बाद उतारा, तो अभी तक ये क्या है, थोड़ा गर्म ही रहेगा। और अब आपको इसको इस तरीके से हिलाते हुए छान लेना है। अब यहाँ पर देखो ये काढ़ा बन करके रेडी है, और काढ़ा हमने इतना उठाना है कि जो हमने पानी डाला था ना उससे आधे से भी कम पानी यहाँ पर रह जाए। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, देखो आपको ऐसे टेस्ट अगर सही ना लगे, वैसे इसका टेस्ट इतना बुरा नहीं होता है, बट अगर आपको ऐसे टेस्ट सही ना लगे तो आपने इसमें थोड़ा सा गुड़ लेना है, और गुड़ आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो देखो गुड़ फैट तो नहीं घटाता है, मैं आपको बता दूं, लेकिन आप इसको सही तरीके से लेंगे ना तो आपको कंट्रोल करेगा वजन कम करने में। कैसे कम करेगा कि आपको मीठे खाने की क्रेविंग नहीं होगी इसको यूज करने के बाद। तो आप चीनी नहीं लेंगे और इससे वजन बढ़ता भी नहीं है, और थोड़ी मात्रा में आप इसको लेंगे ना तो आपके मीठा खाने की इच्छा शांत हो जाएगी। इनडायरेक्टली आपके डाइजेशन को बहुत अच्छे से सुधारता है, आपके पाचन एंजाइम्स को एक्टिव करता है, कब्ज नहीं होगी आपको। देखा कितने आसान तरीके से हमारी ड्रिंक बनकर के तैयार हो गई है। आपको कोई बाहर से चीजें लाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई महंगे आपको ये ऐसी चीजें, कोई काढ़ा या ड्रिंक ऐसा कुछ भी नहीं लेना पड़ा है। हमारी छोटी मोटी रसोई की चीजों से हमने ये मैजिकल ड्रिंक तैयार कर ली है। आपको इसको मॉर्निंग में लेना है, एंड भूखे पेट जब आप मॉर्निंग में चाय की जगह इसको ले सकते हैं, और सिप सिप करके आपको पीना है। अब यहाँ पर कुछ चीजें मैं क्लियर कर दूं कि जो ये शहद मैं इसमें ऐड करके कई बार ले लेती हूँ, ये शहद आपको इसको थोड़ा जब ये लुकवार्म हो जाएगा तभी ऐड करना है, गरम गरम में आप शहद ऐड करके नहीं लेंगे। और टेस्ट के लिए आप गुड़ यूज कर सकते हैं, गुड़ अच्छा रहता है, गुड़ हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, बट गर्मियों में थोड़ा सा आप देख लेंगे, क्योंकि अपकमिंग जो सीजन है वो समर्स का है। तो मैं सर्दियों में तो मैं इसमें गुड़ ही यूज करती हूँ, और गुड़ से इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप लोग भी जरूर बनाइएगा, जरूर फॉलो कीजिएगा, और आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, एंड अपने रिव्यू शेयर जरूर कीजिएगा। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको यहाँ मिलती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।